अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रहे छाय। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री युगल सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। मिथिलापुर वासी सकल भेंटे राम सुजान। सहित भ्रातपुर जननी मिली बने प्रेम रस खान। मिलन परस पर सुठ सुखदाई। मिथिला अवधि भई सुहाई। भ्रातन कर संकेत कुमारा। बैठन हित निज शिविर मझारा। श्री राम जी महाराज समस्त मिथिला वासियों से मिलते हैं। जो लक्ष्मी जी महाराज के जो भाई थे उनसे मिलते हैं, और भी जो पुरवासी हैं उनसे मिलते हैं। मिलन परस्पर सुख सुखदाई। मिथिला अवतनि भई सुहाई। मिथिलापुरी के लोग और अयोध्यावासी जो हैं आपस में मिलकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। भ्रातन कर संकेत कुमारा। बैठन हित निज शिविर मझारा। श्री लक्ष्मी जी महाराज ने अपने भाइयों से संकेत में कहा कि शिविर के अंदर श्री राम जी महाराज को ले चलना है, इसलिए वहाँ व्यवस्था करो। पकड़े पानी रघुनंदन केरा। चले लेवाए कुंवर निज डेरा। चार सिंहासन चारहु भाइन। बैठारे मन सरस सुहाइन। श्री राम जी महाराज का कर कमल पकड़ करके श्री लक्ष्मी जी महाराज वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर उनका डेरा है। माने उस तंबू में पहुँच जाते हैं। उस तंबू के अंदर सुंदर दिव्य सिंहासन चार रखे हुए हैं, जिन पर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन चारों भाइयों को दिव्य सिंहासन पर श्री लक्ष्मी जी महाराज ने बैठा दिया। चाहत कुंवर रघुपति पद पूजा। जान ईस हे भाव न दूजा। राम तुरत निज करहि उठाई। लीन्हे निज आसन पधराई। जिस तरह में चारों सिंहासनों में चारों श्री राम जी महाराज के सहित उनके भाई जब विराज गए, तो श्री लक्ष्मी जी महाराज के मन में आया कि मैं श्री राम जी महाराज की पूजा करूं। क्यों पूजा करूं? ईश जानूं, क्योंकि ये परमात्मा है ना। ये परमात्मा है, इनके अतिरिक्त इनके हृदय में कोई दूसरा भाव नहीं है। पूजा करना चाहते थे। पूजा करने के लिए श्री राम जी महाराज के सामने सिंहासन के पास खड़े हुए थे, तो श्री राम जी महाराज ने राम तुरत निज करहि उठाई। श्री राम जी महाराज ने अपने कर कमल को उठाया और लीने निज आसन पधराई। कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को अपने हाथ में पकड़ करके अपने साथ ही सिंहासन पर विराजमान करा दिया। युगल कुमारे प्रेम रस पागे। शोभित एक आसन अनुरागे। प्रेम भरे दो राज दुलारे। पियत रूप रस भय सुखारी। वो दोनों राजकुमार श्री राम जी महाराज, श्री लक्ष्मी जी महाराज बड़ी प्रसन्नता से ही एक ही आसन में शोभित
सुशोभित हो रहे हैं, मने बैठे हुए शोभा को बढ़ा रहे हैं। प्रेम भरे दो राज दुलारे, वे राज दुलारे श्री राम जी, श्री लक्ष्मी निधि जी, वो प्रेम में भरे हुए पियत रूप रस भये सुखारे, एक दूसरे के रूप का दर्शन करते हुए बड़े प्रसन्न हो रहे। प्रेम सने सब शांत मन, को कछु कहत न पूछ, मन अलोल रंग राम रस, लागत मनऊ जग छूछ। श्री राम जी महाराज अपने साले श्री लक्ष्मी जी महाराज के साथ ही एक ही आसन पर विराजमान होकर के एक दूसरे के मुख कमल का दर्शन कर रहे हैं। उस समय और भी जो लोग थे वो श्री राम जी महाराज के उन दर्शन को देख करके कैसे थे, प्रेम में भरे हुए। प्रेम सने सब शांत मन, सबका मन शांत है। को कछु कहत ना पूछ, न कोई कुछ कह रहा है, न कोई किसी से कोई पूछ रहा है। मन अलोल रंग राम रस, सभी के जो मन जो है प्रेम प्रसन्नता में श्री राम जी के प्रेम रस में पगे हुए हैं। लागत मनहु जग छूछ, उन्हें संसार अच्छा ही नहीं लग रहा है, प्रेम में जो है मतवाले हो रहे हैं। धैर्य रूप प्रभु धीरज धारी, बोले बचन प्रेम रस गारी। कहीं कुंवर अपनी कुशलाता, रानी राय सब हर्षित गाता। धैर्य रूप प्रभु धीरज धारी, जो धीरज के स्वरूप जो श्री राम जी महाराज हैं, स्वयं धीरज धारण करके बोले वचन प्रेम रस सारे, प्रेम से अमृत से सने हुए वचनों से कुंवर लक्ष्मी जी महाराज से पूछते हैं। कहते हैं कहाँ ही कुंवर अपनी कुशलता, हे राजकुमार लक्ष्मी निधि, आप अपनी कुशलता तो कहिए, आप प्रसन्नता से हैं कि नहीं। रानी राय सब हर्षित गाता, हमारी महारानी, हमारी जो सुनैना जो है अम्मा है, और श्री विदेह राज जी महाराज वो भी स्वस्थ और प्रसन्नता से हैं कि नहीं। मिथिलापुरी सहज सुख धाम, है तिहि बासी सहित आराम। कहे कुंवर सुन प्राण प्यारे, आप कुशलता सदा सुखारे। श्री राम जी महाराज कहते हैं कुंवर ये तो बताओ, जो मिथिलापुरी के जो लोग हैं, सुख धामा, जो सुख से रहने निवास करने वाले हैं तेहि वासी सहित आराम है, वे समस्त मिथिलावासी जो हैं स्वस्थ सुखी और आराम से हैं कि नहीं। कुंवर कहे सुन प्राण प्यारे, तब श्री लक्ष्मी जी महाराज कहने लगे, हे प्राणों के प्यारे मेरे प्रभु आप सुने, आप कुशलता सदा सुखारे, आपकी कुशलता से ही सभी सुखी हैं। रावर सुख सब निज सुख माने, मिथिलावासी और न जाने। जाके कुशल पूछ रघुनाथा, सो नित सुख में रहे सनाता। श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं रावर सुख, आपके सुख से ही सभी मिथिलावासी सुखी हैं, अपने को सुखी मानते हैं और न जाने इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते हैं। जाकी कुशल पूछ रघुनाथा, जिनकी कुशलता स्वयं राम जी जिनकी पूछ रहे हैं, सो नित्य सुख में रहे सनाता, वह तो नित्य सुख स्वरूप में रह करके हमेशा सुरक्षित रहता है। तौ वियोग नित्य मिथिला बासी, जग रस भूल सकल दुख नासी। दरस प्यास एक लोचन तरसे,
तदपि राहत नित भादों बरसे। श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपके वियोग में समस्त मिथिलापुर के जो वासी हैं जग रस भूल, संसार के इस विषय रस को भूल करके सकल दुख नासी उन्होंने अपना संपूर्ण दुख नष्ट कर दिया। दरस प्यास एक लोचन तरसें, केवल आपके दर्शनों के लिए ही केवल नेत्र तरस रहे हैं। यद्यपि रात नित भादों वर्षें, वही निरंतर जिस तरह भादों के महीने में वर्षा होती रहती है, इसी तरह मिथिलापुर वासियों के जो हैं नेत्र बरसते रहते हैं। जब ते आए अवधपुर, मिथिला बधिर लखाए, राउर चर्चा छोड़ी के नेक न श्रवण सुनाए। श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, जब से आप अयोध्या आए, मिथिला छोड़ करके अयोध्या आए, तो मिथिला बधिर लखाए, मिथिला पूरी जो है एकदम बहरी हो गई, बहरी हो गई है। राउर चर्चा छोड़ के केवल आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से